महाराणा प्रताप, संघर्ष और स्वतंत्रता की प्रतीक गाथा। महाराणा प्रताप का जीवन भारतीय इतिहास में साहस, समर्पण और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। उनके जीवन की प्रत्येक घटना उनके अदम्य साहस और अपने राज्य की रक्षा के प्रति उनकी अनोखी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यहाँ उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का विस्तार से विवरण प्रस्तुत है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, राजस्थान में हुआ था। वे मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह डार और महारानी जयवंता बाई के पुत्र थे। बचपन में उन्हें कीका नाम से भी पुकारा जाता था। उनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह था। महाराणा प्रताप ने अपना प्रारंभिक जीवन कुंभलगढ़ और उदयपुर में बिताया। उनकी शिक्षा दीक्षा राजपूत युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और राजनीति में हुई। वे बचपन से ही साहसी और निडर थे, जो आगे चलकर उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। राज्याभिषेक और मुगल चुनौती। 1572 में महाराणा उदय सिंह बलाई की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। हालांकि इस समय मेवाड़ पर मुगल आक्रमण की छाया मंडरा रही थी। अकबर ने कई बार मेवाड़ पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार बहादुरी से उनका सामना किया। उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। यह युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच भीषण संघर्ष हुआ। महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी, लेकिन वे बहादुरी और रणनीति के बल पर लड़े। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध किया और मुगल सेना का कड़ा मुकाबला किया। युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने धैर्य और साहस का अद्वितीय परिचय दिया। हालांकि इस युद्ध का परिणाम निर्णायक नहीं था, फिर भी यह युद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। संघर्ष और निर्वासन। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। वे अरावली पर्वतों में रहे और अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। इस दौरान उनके साथ कई कष्टदायक परिस्थितियां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने परिवार और सैनिकों के साथ कठिन जीवन बिताया। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब उनके परिवार को भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, तब उनकी पत्नी ने बाजरे की रोटियां बनाईं, जो घास और जंगली अनाज से बनी होती थीं। उनके बच्चे भी भूखे रहते थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। दिवेर की लड़ाई और विजय। 1582 में दिवेर की लड़ाई में महाराणा प्रताप ने मुगलों को हराकर अपने राज्य का पुनर्निर्माण शुरू किया। इस विजय ने मेवाड़ के कई महत्वपूर्ण किलों को वापस हासिल करने में मदद की। दिवेर की इस विजय ने महाराणा प्रताप के आत्मविश्वास को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित किया। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य के दुर्गों का पुनर्निर्माण किया और अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई योजनाएं चलाईं। शासन और प्रशासन। महाराणा प्रताप ने अपने शासनकाल में प्रजा के हितों का विशेष ध्यान रखा। वे हमेशा अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने कृषि, सिंचाई और रक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए। महाराणा प्रताप का प्रशासन न्यायप्रिय और पारदर्शी था। वे अपने राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और प्रजा के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते थे। व्यक्तिगत जीवन। महाराणा प्रताप के निजी जीवन में भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। उनकी पहली पत्नी महारानी अजबदे पंवार थीं, जिनसे उन्हें अमर सिंह नामक पुत्र प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप के कुल 11 पत्नी थीं और उनके कुल 17 पुत्र थे। उनके बच्चों में अमर सिंह ने बाद में मेवाड़ का शासन संभाला। मृत्यु और विरासत। 19 जनवरी 1577 को महाराणा प्रताप का निधन हुआ। वे अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने राज्य और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। उनके निधन के बाद भी उनकी वीरता और संघर्ष की गाथा मेवाड़ और पूरे भारत में जीवित रही। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ का शासन संभाला और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य की रक्षा की। निष्कर्ष, महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष,
साहस और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। वे भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष और साहस से डटे रहना ही सच्ची वीरता है। महाराणा प्रताप का नाम हमेशा सम्मान और गर्व के साथ लिया जाएगा और उनकी गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।